जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएमएलटी वाला में। आज का हमारा टॉपिक है ब्लीडिंग टाइम टेस्ट या बीटी टेस्ट। तो सबसे पहली बात कि ब्लीडिंग टाइम या जो बीटी है ये होता क्या है। तो जब बॉडी में किसी प्रकार का कोई कट लग जाता है या कोई प्रिक किया जाता है तो वहां से ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, यानी वहां से रक्त का बहना शुरू हो जाता है। तो जब तक कि वो ब्लड फ्लो रुक ना जाए, वहां पर एक प्लेटलेट्स का टेम्पररी प्लग फॉर्मेशन ना हो जाए और वो ब्लीडिंग रुक ना जाए, उस पीरियड को कहते हैं ब्लीडिंग टाइम। तो जो ब्लीडिंग टाइम का परफॉर्म करने का जो ड्यूक्स मेथड है वो इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे। तो जब भी कोई ऑपरेशन किया जाता है, शल्य क्रिया की जाती है, तो डॉक्टर उससे पहले एक बार बीटी और सीटी टेस्ट सजेस्ट करता है। तो चलिए देखते हैं ड्यूक्स मेथड के बारे में। प्रिंसिपल 1 mm डीप इंसिजन इज मेड ऑन द ईयरलोब और फिंगर टिप ऑफ द पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट है उसकी ईयरलोब या जो फिंगर टिप होती है उस पर 1 mm डीप इंसिजन यानी कि भेदन या कट लगाया जाता है। The length of time is required for bleeding to cease is noted down, और फिर जो ब्लीडिंग के बंद होने तक का जो समय होता है उसको नोट कर लेते हैं। स्पेसिमेन ईयरलोब और फिंगर टिप प्रिक ब्लड, यानी कि ईयरलोब या जो फिंगर टिप होती है उसको प्रिक करते हैं और उस ब्लड रिक्वायरमेंट स्टेराइल लेंसेंट, ये जो कलेक्शन साइड होती है उसको प्रिक करने के लिए यूज किया जाता है। स्प्रिट या 70% एल्कोहल, इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है कलेक्शन साइट को क्लीन करने के लिए। फिल्टर पेपर और एक स्टॉप वॉच की भी हमको आवश्यकता पड़ती है। प्रोसीजर क्लीन द कलेक्शन साइट बाय एल्कोहल और स्प्रिट बाय यूजिंग अ कॉटन स्वैब, यानी कि कॉटन स्वैब का यूज करके स्प्रिट या एल्कोहल से जो कलेक्शन साइड होती है उसको अच्छी तरह क्लीन कर लेते हैं। पंक्चर डीपली विद द हेल्प ऑफ लेंसेट, ब्लड शुड फ्लो फ्रीली, यानी कि लेंसेट की सहायता से एक डीप प्रिक किया जाता है जिससे कि ब्लड आसानी से फ्लो होने लग जाए। स्टार्ट द स्टॉप वॉच, और उस ब्लड के फ्लो होने के साथ ही जो स्टॉप वॉच होती है उसको स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर 30 सेकेंड कलेक्ट 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन फिल्टर पेपर, डू नॉट टच द फिल्टर पेपर टू स्किन, और फिर 30 सेकेंड के बाद जो ब्लड की ड्रॉप होती है उसको फिल्टर पेपर पर कलेक्ट कर लेते हैं, उसको फिल्टर पेपर से टच करते हैं, और जो फिल्टर पेपर होता है उसको जो स्किन है उससे टच नहीं करना चाहिए। वेट फॉर 30 सेकेंड, और फिर उसके बाद 30 सेकेंड का इंतजार करते हैं। कलेक्ट सेकेंड ड्रॉप, और फिर 30 सेकेंड के बाद फिल्टर पेपर पर जो ब्लड की सेकेंड ड्रॉप है उसको कलेक्ट करते हैं। कंटिन्यू दिस स्टेप टिल द ब्लड स्टॉप टू फ्लो, और फिर हर 30 सेकेंड के बाद एक ब्लड की ड्रॉप उस फिल्टर पेपर पर कलेक्ट करते हैं जब तक कि वो ब्लड का बहना बंद ना हो जाए, ब्लड का फ्लो होना बंद ना हो जाए। When blood cease, the stopwatch stops immediately, और फिर जब ब्लड का बहना बंद हो जाए, ब्लड का बहना रुक जाए, तो उसके साथ ही जल्दी से जो स्टॉप वॉच है उसको बंद कर देते हैं। नोट द टाइम, और फिर जो टाइम होता है यानी कि जो फिंगर प्रिक से लेकर जो ब्लड के बहने तक का उसके सीज होने तक का जो टाइम होता है उसको नोट कर लेते हैं। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम यह 1 से 5 मिनट का होता है। कुछ अलग बुक में थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे वेरिएशन हो सकता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वैस्कुलर डिफेक्ट, प्लेटलेट डिसऑर्डर और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। वॉन विलिब्रेन डिजीज, इसमें जो बीटी होता है, जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो हाई हो जाता है, जबकि जो प्लेटलेट्स काउंट होता है ये नॉर्मल रहता है। और ड्यू टू फैक्टर 8 डेफिशिएंसी, यह फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी के कारण होता है।
तो दोस्तों ये था आपका बीटी टाइम टेस्ट, इसका ड्यूक्स मेथड। यदि आपको टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।